हाँ दोस्तों, ओशो कहते हैं बच्चों में चालाकी नहीं होती जिससे वो झूठ नहीं बोल पाते। एक छोटे से बच्चे को मंदिर ले जाएं और किसी प्रतिमा के सामने खड़ा करके कहें कि यह भगवान है, प्रणाम करो। वो बच्चा देखता है कि एक मूर्ति रखी हुई है, लेकिन उससे कहा जा रहा है कि भगवान है, प्रणाम करो। अगर वो बच्चा कहे कि मुझे तो पत्थर की मूर्ति दिखाई पड़ती है, भगवान नहीं, तब हम उससे कहेंगे तू नासमझ है, तुझे अभी पता नहीं है। हम अपने अनुभव से कहते हैं कि इनमें भगवान है। हम उस बच्चे की गर्दन को जबरदस्ती झुका देंगे और थोड़े दिनों में वो बच्चा समझदार हो जाएगा। पूरी दुनिया में यही हुआ है। मनुष्य को भयभीत करके बहुत से असत्य सिखाए गए हैं। भीड़ के दबाव में, भीड़ के वजन में एक व्यक्ति इतनी नैतिक हिम्मत नहीं कर पाता कि वो खड़ा हो जाए और कह सके जो उसे दिखाई पड़ता है वो अकेला पड़ जाएगा। धार्मिक आदमी मैं उसे कहता हूँ जो अकेले होने की हिम्मत करता है। जो भीड़ को स्वीकार कर लेता है वो आदमी धार्मिक हो ही नहीं सकता। धार्मिक आदमी का पहला लक्षण है अकेले होने का साहस। जो उसे दिखाई पड़ता है उसे स्वीकार करने का साहस, और जो उसे दिखाई नहीं पड़ता उसे अस्वीकार करने का साहस। हम जिन धार्मिक लोगों को जानते हैं उनमें से कोई अकेले खड़ा हुआ दिखाई नहीं पड़ता। वे सब भीड़ के साथ जुड़े हुए हैं। हिंदुओं की भीड़ है, मुसलमानों की भीड़ है, ईसाइयों की भीड़ है, जैनियों की भीड़ है, बुद्धों की भीड़ है, और हर आदमी किसी न किसी भीड़ का हिस्सा है। और जो भीड़ कहती है वो भी कहता है। भीड़ में हर आदमी इसलिए कहता है कि बाकी लोग भी वही कर रहे हैं। हर आदमी जानता है, हर आदमी को दिखाई पड़ता है, बातें हैं। आंखें अंधी नहीं हैं, कान बहरे नहीं हैं और मस्तिष्क सोचता है। लेकिन चारों तरफ सारे लोग वही कहते मालूम पड़ते हैं और तब व्यक्ति अकेला पड़ जाता है। इसलिए आज आपसे मुझे जिस विषय पर बात करनी है वह है भय। भय धार्मिक व्यक्ति के लक्षण नहीं है, क्योंकि जो भयभीत है वो कभी सत्य को नहीं खोज सकेगा और ना सत्य को जान सकेगा। जो भयभीत है वो कभी इस योग नहीं हो पाता कि सत्य का साक्षात कर सके। इसका भय असत्य को ही मान लेने को मजबूर कर देता है। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। मैं आपको धन्यवाद देता हूँ।